और आपको एक बार फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताएं कि किस तरीके से हमारी मासूम बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरीके से उनको उस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ लेके जाया जा रहा है जिसमें वो अपनी जान जो है वो भी ज़ाय कर देती हैं और साथ में मासूम लोगों का जो है उनकी वजह से कत्ल गारत होता है। तो इस बच्ची को ये रियलाइजेशन है। सबसे पहले तो मैं इनके पेरेंट्स को, इनके फादर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि ऑन द डे जब उनको पता चला कि उनकी बेटी की तरफ से उनको जो मैसेज आया कि वो अब शायद वापस ना आए, तो ही बजाय इसके कि वो कुछ बाकी पेरेंट्स की तरह खामोश होकर घर बैठ जाए, उसने तगोदय की, उसने जद्दोजहद की अपनी तई, फिर हुकूमत के पास। उससे ये हुआ कि एक तो ये कीमती जान बच गई, एक कीमती सरमाया ख़ानदान का बच गया, और फिर साथ साथ जिन लोगों ने इसकी वजह से शहीद हो जाना था, जिन लोगों ने इसकी वजह से, जिनके बच्चों ने यतीम हो जाना था, इसकी वजह से जिनके सुहाग उजड़ने थे, इनकी वजह से जिन वालिदैन के नौजवान बच्चों ने जाना था, मैं समझता हूँ कि वो क्रेडिट जो है वो इनके वालिद को और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जाता है कि जिन्होंने इस पूरे केस में बड़ी मेहनत के साथ और इनको अप्रीहेंड किया और हमने इनको इज़्ज़त दी। ये इज़्ज़त है जो रियासत बार बार दे रही है। रियासत बार बार जो है वो माँ का किरदार अदा कर रही है, और इतनी हीनियस क्राइम की, क्योंकि क्राइम तो हुआ नहीं लेकिन एक्सपेक्टेशन थी, उसके बावजूद हमने इनको गले लगाया। मैंने आज चादर पहनाई इनको, ये हमारी बच्ची हैं, हम इनको ना सिर्फ वेलकम करेंगे मेन स्ट्रीम में, इनका लुक आफ्टर करेंगे। और आपकी तवसत से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बैठे हों, जब कभी उनका किसी बच्चे के साथ रब्ता मुनक़ता हो जाए, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, तो आप हुकूमत से रब्ता करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर वहाँ पर मौजूद है, MPAs हैं, नोटेबल्स हैं, किसी न किसी तरीके से हुकूमत को अप्रोच करें ताकि उस कीमती जान को ज़ाया होने से बचाया जा सके और उसकी वजह से जिन लोगों ने शहीद हो जाना है उनको बचाया जा सके। तो मैं एक बार फिर अपनी बेटी को वेलकम करता हूँ, मेन स्ट्रीम में वेलकम करता हूँ, इस दुआ के साथ कि वो जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। क्या एंड क्या है उसका? एंड तो उसका कोई ऐसी लाहासिल सी जंग है जिस जंग में ये बलोच को धकेला जा रहा है। बलोच, मैं बार बार कहता हूँ कि आम बलोच ये फ़ैसला ख़ुद कर ले कि आप एक तालीम याफ्ता, आप एक जो बरसरे रोज़गार है, ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं, और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह। तो वहाँ पर जाकर आप उनको एक्सट्रीम स्टेप पे लेके जाते हैं, सुसाइडल कराते हैं। उसके मुकाबले में आपकी हुकूमत एक आम बलोच खातून को उठाती है, उसको PhD करा रही है, ऑक्सफोर्ड में करा रही है, हार्वर्ड में करा रही है, दुनिया के 200 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स दे रही है, ताकि वो जो इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक कहा गया, वो इकरा सिर्फ मर्द के लिए नहीं कहा गया, वो हर इंसान के लिए कहा गया। तो हम तो वो पहली आयत पे बिलीव करते हुए बलोच बच्चियों के तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, बलूचिस्तान के बच्चियों के तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, और आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को उठाकर इस जंग की ईंधन में सिर्फ अपने डॉलर्स के लिए। और फिर आप देखें कि जिस तरह पंजगुर का कल वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, और उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अब एक सॉफ्ट टारगेट है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते थे, आप जाकर लेवीज़ पुलिस पे हमले करते थे। जब वहाँ पर पसपाई मिलने लग गई तो अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, मीडिया में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आपने क्या चूज़ किए कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं, बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी बलोचों पर है, और आप जाकर उनको बेदर्दी के साथ, वो बेचारे सो रहे होते हैं, मासूम लेबरर्स हैं,
सॉफ्ट टारगेट है। आप रैकी करते हैं पूरे शहर में। जैसे मैंने आप कहा कि सरकारी जो तामीराती काम हो रहे थे, वहाँ पर तो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं कि ये किस सूबे से हैं, किस सूबे से हैं, किधर से हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता रहा। अब ये एक प्राइवेट घर में काम कर रहे हैं जिसका गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और ऐसे में जाके आप उनको ढूंढते हैं। आपकी इंटेलिजेंस जो है वो शहरों के अंदर मौजूद है, लोग आपको इतला देते हैं कि ये पंजाबी जहाँ पर काम कर रहे हैं, आप जाके उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। ये कैसे ऐसे बलूचिस्तान आज़ाद होगा? ये कैसे बलूचिस्तान बलोचों की आप खिदमत कर रहे हैं? ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल कर, वायलेंस के ज़रिए। और फिर आपने देखा कि क्वेटा में एक बार्बर की क्या हैसियत है इस जंग में। जब जंग नई धोबियों तक आ गई है तो इस जंग को तर्क ही कर दें। क्या आप जाके एक मासूम बार्बर को उसकी दुकान पे मार के कहते हैं कि ये जी मैंने बलोच की खिदमत की?